दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वह बयान अजीबोगरीब लगता है कि 15 रुपये में मिलेगा पेट्रोल। पर बाज़ार के अंदर देखा जाए तो 120 रुपये के लगभग वर्तमान समय में पेट्रोल प्रत्येक पेट्रोल पंप पर आपको बिकता दिखाई देता होगा। कई स्थानों पर कम भी होगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री का बयान यह क्यों दिया है, उन्होंने किस प्रकार दिया है, पूरे ग्राफिक से आपको समझाएंगे कि आखिरकार केंद्रीय मंत्री ने किस आधार पर यह बयान दिया है। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, पूरी खबर आपको बताएंगे। भारत के लिए यह एक महंगा सौदा है कि डीजल पेट्रोल को बाहर से मंगवाना पड़ता है, और वहीं दूसरी ओर सरकारों पर भी दबाव रहता है कि डीजल पेट्रोल के दर बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम बातें, तमाम बुराइयां, आलोचनाएं सरकार को सुननी पड़ती है। इसी का एक उन्होंने रास्ता खोज निकाला है। नितिन गडकरी के द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि पेट्रोल डीजल से जहाँ प्रदूषण फैलता है और महंगे दाम पर मिलता है, इसलिए उसका एक रास्ता निकाला गया। गन्ने के रस से बनने वाला एथनॉल ईंधन का काम करता है। इस ईंधन से वाहन चलाए जा सकते हैं। एथनॉल का यदि अच्छी तरह उत्पादन और उपयोग शुरू हो जाए तो यह देश के लिए संजीवनी साबित होगा, यह कहना है वहाँ के केंद्रीय मंत्री के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो विशेषज्ञ हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी जानकारी दी है कि एथनॉल से उत्पादन से देश न सिर्फ ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि परमाणु ऊर्जा से होने वाले खतरों की आशंका भी नहीं रहेगी। गन्ने से मिलने वाला एथनॉल का उत्पादन न सिर्फ ऊर्जा के अन्य साधनों से सस्ता है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही सुरक्षित उपाय है। और बम्बई के अंदर 2 बसें इसी प्रकार की चल भी रही हैं देश के अंदर, जहां एक और बिजली के साधन चलाने की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल के स्थान पर एथनॉल को चलाकर भी देश के अंदर एक तरह से विदेशी मुद्रा उसकी बचत हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण से छुटकारा भी एक तरह से मिल सकेगा। इसलिए देश के अंदर यह प्रयोग किया जा रहा है कि गन्ने से जो एथनॉल निकलता है, जिससे एथनॉल बनता है, उससे एथनॉल बनाकर यहाँ एक और पेट्रोल का विकल्प खोजा जा रहा है। और इसके उत्पादन के लिए जगह जगह पर इसके उत्पादन लगाने के लिए कारखाने और जो संसाधन होते हैं उसको लगाने की कवायद भी भारत के अंदर शुरू हो चुकी है। इसी पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार के हम कारखाने लगाकर जो पेट्रोल डीजल हम बाहरी देशों से मंगवाते थे, बहुत सा धन खर्च होता था, उसको हम बचत करेंगे। और 120 रुपये लीटर से जितनी गाड़ी चलती है, और उन्होंने कहा कि 15 रुपये में उस डीजल के जहाँ पेट्रोल का जो रेट होगा उससे चल पाएगी। इसलिए उदाहरण देते हुए समझाया कि 60 रुपये से ज़्यादा इसका रेट नहीं होगा। और 120 रुपये का हिसाब लगाकर अगर हम ग्राफिक के जरिए समझें तो 15 रुपये लीटर ही पड़ेगा। यानी गाड़ी 120 रुपये में जो चलती है वो 15 रुपये में उतनी दूर चल पाएगी। इसलिए उन्होंने समझाया है कि 15 रुपये पर ही पेट्रोल आपको मिल पाएगा। और इस प्रकार देश के अंदर इस प्रकार की कवायद चल रही है। और 1 मीट्रिक टन गन्ने से 75 लीटर एथनॉल का उत्पादन होता है, और जिससे गन्ने की उपयोगिता भी बढ़ेगी, आय का साधन भी बढ़ेगा। गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य देने में दिक्कत नहीं आएगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर देश ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, और भविष्य में देश को विदेशी कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। इसलिए यह कवायद भारत के अंदर चल रही है, और इसी थीम पर केंद्रीय मंत्री जो है काम करते नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के अंदर इस प्रकार जो गन्ने से उत्पादन होता है उसका उत्पादन बढ़ाना होगा, और किसानों को ज़्यादा पैसा देना होगा, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना लगाने के लिए प्रेरित करना भी पड़ेगा, ताकि देश के अंदर जितना उत्पादन हमें चाहिए वह आसानी से मिल सके। अगर यह बात और यह योजना भारत के अंदर लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जो पेट्रोल डीजल से प्रदूषण फैलता था उससे मुक्ति मिलेगी, और सस्ता जो हाहाकार हमेशा ही मचता आया है कि पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, उससे भी मुक्ति
किस प्रकार मिल सकती है। देखते हैं कितनी जल्दी भारत इसमें काम करते हुए लोगों को और जनता को राहत देने का काम करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।